प्रभु श्री राम के गुरुकुल प्रस्थान की कहानी। दोस्तों, रामायण और रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरित मानस की रचना गई है। रामचरितमानस में जहां राम जी के राज्याभिषेक तक का वर्णन मिलता है, तो वहीं रामायण में श्री राम के महाप्रयाण परलोक गमन तक का वर्णन किया गया है। दोस्तों, राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण कुमारावस्था के हुए उनका यज्ञोपवीत कराया गया और रामलला अपने भाइयों संत गुरु वशिष्ठ के आश्रम शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आगे वीडियो में पूरी जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, भगवान राम को श्रीहरि के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। संसार से बुराई और बुरी ताकतों को खत्म करने के लिए त्रेता युग के अंत में पृथ्वी पर रामलला का जन्म हुआ। राम जी शिष्टाचार, सदाचार, मूल्यों और नैतिकता के प्रतीक है, इसलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, यानी पूर्ण या मर्यादित पुरुष। दोस्तों, बाल लीला का स्वरूप कितना निराला और कितना नटखट है, लेकिन उनकी समस्त बाल क्रीड़ाओं से अद्भुत लीलाएं भी जुड़ी होती थीं। राम की मंगलकारी कथा सुनना और राम के प्रताप को जानना हर्ष की बात की है, लेकिन रामचरित्र को सुनने हुए तृप्त नहीं होना चाहिए। इसके संबंध में तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। अर्थ, राम जी के चरित्र को सुनने सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, यानी बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वो भी श्रीराम के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, विषिम कह पुनि हरि गुण ग्रामा। श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। अर्थ, संसार रूपी सागर को जो पार करना चाहता है, उसके लिए श्रीराम की कथा दृढ़ नौक की तरह है। श्रीहरि के गुण समूह को विषयी लोगों के लिए कानों को सुख देने और मन को आनंदित करने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सोहाती। अर्थ, संसार में कान वाला ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो। जिन्हें रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। दोस्तों, रामचरितमानस या रामकथा को सुनना अपार सुख पाने जैसा है। इसलिए कहा जाता है कि उपजई रामचरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिन्हि प्रयासा, यानी राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। दोस्तों, राजमहल के आंगन से लेकर वन और सरयू तट के किनारे खेलते खेलते रामलला कब बड़े हो गए, माता कौशल्या और राजा दशरथ को इसका आभास भी न हुआ। कौशल्या माता को तो अभी भी अपने लाल को पालने में झुलाने से मन नहीं भरा था। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतनो नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश में माता उनके बालचरित्रों का गान किया करती। दोस्तों, वहीं रामलला को गोद में उठाने के लिए पिता दशरथ भी उत्सुक रहते थे, लेकिन समय बीतता गया और रामलला समेत दशरथ के चारों पुत्र बड़े हुए। इस तरह समय आ गया उनकी शिक्षा का, जिसके लिए उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता गुरगृह गए पढ़न रघुराय। अलप काल विद्या सब आए। अर्थ, जैसे ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, वैसे ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और कुछ ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जो कि सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ ये कौतुक भारी। विद्या बिने निपुण गुणशीला, खेलहिन खेल सकल नृपलीला। अर्थ, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, उसे भगवान पढ़े, ये बड़ा अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में निपुण है और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को उनके आश्रम भेजा। चारों भाई महाराज दशरथ के पुत्र थे।
यदि पिता चाहते तो उनकी शिक्षा व्यवस्था राजमहल में ही करा सकते थे, लेकिन उन्हें आश्रम इसलिए भेजा गया क्योंकि वे अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षण के वास्तविक अर्थ को आत्मसात करें। इस तरह राजा दशरथ के चारों पुत्रों ने आश्रम में रहकर महर्षि वशिष्ठ से सामान्य शिष्यों की तरह परिश्रम भी किया और पुनर्तः शिक्षा ग्रहण की।